नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उस आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जितने भी सारे टॉपिक है, यानी कि क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इंडिफरेंस कर्व से रिलेशन, ये सारी टॉपिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब कि एक ओवरऑल पूरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या होता है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर सिंपल भाषा में बोलें तो एक कंज्यूमर दो गुड्स लेता है, दो गुड्स में एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाता जाता है और दूसरे गुड्स की यूनिट का सेक्रीफाइस करता जाता है, वही क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो कैसे? तो देखो, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक गुड्स का दूसरे गुड्स में बदलना या फिर एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स लेना, वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट है। अब मार्जिनल का मतलब क्या है? एक एडिशनल। तो एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने के लिए जितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करता है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब रेट का क्या है? रेट का मतलब जिस रेट से वो इस जो गुड्स है उनको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, आपस में बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, तो वो है रेट। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ऐसे होगी कि एक कंज्यूमर दो गुड्स, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उस रेट को बताता है जिसमें एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज या डिफरेंट कमोडिटीज में जो सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा? उसकी जो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो टोटल सेटिस्फेक्शन वो सेम रहे, तो वही क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि देखो, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस रेट को बताता है जिससे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो कमोडिटीज है, कंज्यूमर जो कमोडिटीज ले रहा है, जो गुड्स ले रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट करता है। गुड्स में क्या करता है? गुड्स में क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है जिससे उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे, सेम रहे। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उस रेट को बताता है जिसमें जो कंज्यूमर है गुड्स को आपस में क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है, और जिससे क्या हो? उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे। यानी कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे। तो वही क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सेम कैसे रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में तो ठीक है, समझ लिया। अब इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इंडिफरेंस कर्व से निकालेंगे उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? तो देखो, इसको समझ लेते हैं। तो डेल्टा बाय और डेल्टा एक्स, यानी कि जो डेल्टा है, इसमें डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, तो चेंज यानी कि एक्स गुड्स की कमोडिटी में चेंज होने से, बढ़ने से या घटने से, चेंज होने से बाई कमोडिटीज में कितना चेंज होगा या चेंज कैसे कितना होगा, वो क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक्स गुड्स की यूनिट को बढ़ाने से बाई गुड्स की यूनिट कितनी कम हुई, वो क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इंडिफरेंस से निकालेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है तो मतलब कि ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। जो एमआरएस है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, तो इस वजह से नेगेटिव होता है। अब जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जो नेगेटिव टर्म है वो नहीं लेंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म लेंगे। ठीक है ना। तो
ये थी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेसिक बात। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हम समझेंगे कि डेफिनेशन में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, और इससे आपको और अच्छी तरह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ इससे और इसको लिखता हूँ, और ये क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में लिखूंगा क्योंकि ना जो टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो आप डेफिनेशन को भी देख सकते हो कि मैंने जो बताया है उसका मतलब क्या है। तो मैंने दो डेफिनेशन ली है जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस रेट को बताता है जिसमें जो कमोडिटी है वो आपस में क्या होती है, सब्स्टिट्यूट हो सकती है, सो दैट टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, यानी कि जिससे जो कंज्यूमर की जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे, तो वही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरे अगर डेफिनेशन में बोले तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो उस रेट को बताता है जिसमें कंज्यूमर है वो सैक्रिफाइस करता है गुड बाई का फॉर गुड एक्स के लिए, यानी कि एक्स की यूनिट को बढ़ा रहा है, एक्स की गुड की यूनिट को बढ़ा रहा है और बाई की गुड की यूनिट को क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, वही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखो बाई एक्सिस, यानी कि गुड बाई कहाँ पर आया है, बाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, कम कर रहा है और गुड एक्स की यूनिट को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन की बात, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर एक और फॉर्मूला अगर आप बोलें, अगर एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप पे वो फॉर्मूला नहीं आया तो आप ये सिंपल फॉर्मूला कि जो एमआरएस है उसमें जो गुड एक्स है यानी कि गुड बाई पहले आएगा, यानी कि डेल्टा बाई पहले आता है। तो जो गुड बाई की जो सैक्रिफाइस है, गुड बाई का जो सैक्रिफाइस वो कितना हो रहा है, और गुड एक्स का गेन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो जो गेन है, एक्स का गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, बाई का कितना सैक्रिफाइस किया, वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे निकलती है। मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी भी हम जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और जो टेबल है उसके माध्यम से हम निकालते हैं। तो आप समझते हैं कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मैं एक टेबल ले रहा हूँ इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व से हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक टेबल ले रहा हूँ, तो टेबल किसकी ले रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व की ले रहा हूँ। इंडिफरेंस कर्व की क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे उसको, इंडिफरेंस कर्व से हम क्या समझेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझेंगे, ठीक है ना। तो इंडिफरेंस कर्व में जो टेबल है वो कैसे लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन लेते हैं दो गुड्स के, यानी कि जो डेफिनेशन है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या बताती है कि वो बताती है कि दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को बताती है जिन पर क्या होता है, कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ले लेता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन ले लिए। तो अब आते हैं कि जो गुड्स हैं, दो गुड्स लेने हैं हमको, तो दो गुड्स ले लेता हूं, एक एप्पल ले लेता हूं, नाम दे देता हूं गुड्स का, और एक ले लेता हूं बनाना, ठीक है, दो गुड्स ले लिए। अब दो गुड्स ले लिए तो एक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, एक को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी जो एजम्पशन है उसमें क्या है कि जो इनकम है, प्राइस है, फिक्स, जो उसका टेस्ट है, हैबिट्स है, वो क्या आती है, फिक्स होती है। मतलब कि इनकम फिक्स है तो एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाएगा, दूसरे गुड्स की यूनिट को क्या करेगा, कम करेगा। तो मैं एक गुड्स की यूनिट को बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एप्पल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जो बनाना है वो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे, क्योंकि इनकम फिक्स है। तो 15 11 8 6 5,
ठीक है। तो मैंने ये जो टेबल है वो ले ली, ठीक है ना। तो टेबल ले ली, ये किसके लिए, इंडिफरेंस कर्व के लिए। अब इंडिफरेंस कर्व तो हमने सीख लिया पिछली क्लास में। अब आते हैं जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कैसे निकालेंगे, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं। तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब हम किसका निकाल रहे हैं, एप्पल और बनाना का। तो हम एक्स और वाई नहीं लेंगे, इसमें एप्पल और बनाना ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको किस में निकालेंगे, रेशो में निकालेंगे, यानी कि डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा पहले बाई पहले और डेल्टा एक्स बाद में, ठीक है ना। तो ये रेशो निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखो जो अब निकालेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे वो समझा देता हूं। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक एक यूनिट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ये कम करता जा रहा है। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है, चेंज को बताता है। तो चेंज को बताता है, तो ये जो एप्पल है उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, एक में चेंज हो रहा है। तो एक्स गुड है ना, वो एक्स गुड है, एक्स वाला है, ये वाई वाला है। तो एक्स में कितना चेंज हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है, एक यूनिट ही तो चेंज कर रहा है वो। पर जो ये वाला कॉलम है वो खाली रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाला हमको पता नहीं है कि कितना उसने कंजम्पशन करा, कितना कितना ले रहा है, कितना कमोडिटी ले रहा है, तो इसको हम खाली रखेंगे। अब जो दूसरे यूनिट पर जा रहा है, दूसरी यूनिट वो खरीद रहा है, तो कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो कॉम्बिनेशन लेगा तो उसमें जो एक्स का कितना चेंज हो रहा है, एक का, और वाई का कितना चेंज हो रहा है, 5 का, ठीक है ना। 20 में से 15 गए तो 5 बचे, ठीक है ना। इसी तरह एक यूनिट बढ़ा रहा है और इसकी यूनिट कितनी कम कर रहा है, 4। इसकी एक यूनिट बढ़ा रहा है, इसकी यूनिट कितनी कम कर रहा है, 3। इसकी एक यूनिट बढ़ा रहा है, इसकी यूनिट कितनी कर रहा है, कम, 2 और 1 और 1। तो इस तरह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो निकल आया, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो कि हम एक एक यूनिट को ही बढ़ा रहे हैं और ये क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, यानी कि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इस तरह से घटती जा रही है। ये घटती क्यों जा रही है ये भी समझेंगे, पहले इंडिफरेंस कर्व को समझ लेते हैं, जो एमआरएस हम निकालेंगे उससे वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, हमें इससे काम नहीं है, इसको बस समझाना था कि एमआरएस कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से भी निकालेंगे, तो फॉर्मूले से निकालने से पहले ग्राफ समझा देता हूं। तो ये एक अपना ग्राफ हो गया। अब इसमें हम क्या लेंगे, इस जगह एप्पल ले लेंगे, इस जगह एप्पल लेंगे और इस जगह बनाना लेंगे, ठीक है। तो एप्पल और बनाना ले लिए, 2 गुड्स लेने हैं। अब इंडिफरेंस कर्व बनाना है हमको, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन भी दे दिए, तो जमाओ इसको, तो जमा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 ले लिए। अब इधर 2 2 का वो ले लेता हूं डिफरेंस, ठीक है, 4 6 8 10 12, इस तरह से क्या ले लिए मैंने, इनके जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों के ले लिए। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है वो मैंने समझा रखा है, तो एक बार फिर बना लेते हैं। तो देखो एक यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, तो दूसरे गुड्स की यूनिट का कितना कर रहा है, 20। दूसरी यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है तो दूसरे गुड्स की कितनी का कर रहा है, 15 का, तो 15 का यहाँ पर आ जाएगा, ये 15 हो गया। तीसरी यूनिट का कर रहा है तो वाई की कितनी कर रहा है, 11, तो 11 कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, इस जगह 11 आ जाएगा। 4 का तो 8, तो ये इस जगह आ जाएगा, ये 6 इस जगह आ जाएगा, और ये 5 है तो इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सबको मिला देंगे, इसके सारे पॉइंटों को मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। इसके कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी
ई एफ, ठीक है, ये क्या हो गए, इसके कॉम्बिनेशन हो गए। तो कॉम्बिनेशन हो गए तो हमने बना लिया इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व बना लिया। अब समझते हैं कि जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें चेंज का देखना पड़ेगा हमको। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है, चेंज बताता है कि एक गुड्स की यूनिट को बढ़ा रहे हैं, दूसरी गुड्स की यूनिट को कम कर रहे हैं। तो मैंने ये ले लिया, इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से बना लेंगे। अब ये कैसे बना वो मैं समझाता हूँ, मतलब कि ये क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। तो देखो इसको हम कैसे करते थे, इसको सबको एक साथ ऐसे मिला देते थे, पर मैंने मिलाया नहीं, सिर्फ ये वाले ले लिए, क्योंकि मेरे को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है समझाना है, तो इस वजह से मैंने ये ले लिए। तो इस तरह से आप ले सकते हो, वही बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद मैंने सिर्फ ये वाले पॉइंट ही लिए हैं। क्यों लिए हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पॉइंट है इनका भी नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं। तो PQRST इस तरह से मैंने नाम दे दिया, ठीक है ना। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्स में कितना चेंज, वाई में कितना चेंज, ठीक है। तो देखो एक्स वाई नहीं है इसमें, एप्पल बनाना है तो ए भी ले लेंगे, ठीक है ना। और ये भी चेंज कर लो, क्योंकि एप्पल चेंज हो गया तो बनाना वो भी चेंज हो जाएगा। तो एप्पल क्या है, एक्स है, और बनाना ये है, ठीक है ना। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन ए, यानी कि ए में चेंज कितना हो रहा है, एक यूनिट का, एक यूनिट बढ़ा रहा है। और बाई में कितना चेंज, मतलब कि जो बनाना है उसमें कितना चेंज हो रहा है, 5 का। तो जो चेंज है वो कहाँ दिख रहा है इसमें, देखो ये दिख रहा चेंज, ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, यानी कि ये किसका चेंज है, ये बनाना का चेंज है, ये किसका चेंज है, एप्पल का चेंज है। तो बनाना का जो, एप्पल का जो चेंज है, एप्पल का चेंज तो सब जगह सेम लग रहा है, सब जगह क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, लगभग सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। ये थोड़ा सा पास है, अगर आप डिफरेंस से जो कॉपी है उसमें बनाओगे तो बिल्कुल ये सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा। पर जो ये जो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे जो भी बन रहा है, जो बनाना है, बनाना का जो क्या होता जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है वो समझते हैं। तो देखो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, पहले तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिश होने की वजह से, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश मतलब घट रहा है। अब देखो इसमें घट कैसा रहा, देखो ये सबसे पहले बड़ा था, फिर ये और छोटा हो गया, 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 तो मतलब कि घट रहा है ना। तो जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है वो किस वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब जो MRS है, मार्जिनल, ये घट क्यों रहा है, ये घट रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब देखो कैसे, तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो समझ लेते हैं इसको और अच्छी तरह से, आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये घट रहा है, ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। और क्यों हो रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब देखो कैसे, अब वो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो एक एक यूनिट तो बढ़ाता जा रहा है, सब में बढ़ाता जा रहा है।
अब बढ़ाता तो जा रहा है, तो यानी कि एप्पल को क्या करता जा रहा है, कंजम्पशन करता जा रहा है, तो क्या उसकी इच्छा कम नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम अगर नियम ले, लॉ को लें, तो उसकी इच्छा क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब कि एप्पल की क्या हो गई, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी क्या हो गई, लो होती जा रही है, यानी कि इच्छा कम होती जा रही है। अब ये जो है, इसकी इच्छा क्या कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है। तो देखो ये क्या है, पहले 5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा था, यानी कि ज्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर उससे कम करने लगा, फिर उससे कम करने लगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मतलब कि जो उसकी जो इंटेंसिटी है, इच्छा है, वो इस बनाना के लिए क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यही बताता है कि एप्पल के लिए जो बनाना की जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एप्पल के लिए जो बनाना की इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, वो घटती जा रही है। मतलब कि बनाना की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है और उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने समझ लिया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूले को याद रखना है। अब हम किसी भी पॉइंट का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे एक कंज्यूमर है, वो सिर्फ ये बी वाला पॉइंट ले रहा है। बी वाले पॉइंट पर कौन सी है, ये बी वाले पॉइंट पर क्या ले रहा है, 2 एप्पल ले रहा है और 15 क्या ले रहा है, बनाना ले रहा है। ठीक है, अब वो सी पर जाना चाहता है, तो सी पर जाएगा तो 1 यूनिट बढ़ाएगा। इसकी कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करेगा, 4 यूनिट को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और इसकी कितनी इंक्रीज करेगा, 1 इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि एप्पल में कितना चेंज हुआ, बनाना में कितना चेंज हुआ। तो बनाना में कितना चेंज हुआ, 4, एप्पल में कितना चेंज हुआ, 1। तो 1 चेंज हुआ तो कितना आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 आ गया। और ये नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और डाउनवर्ड एब्सोल्यूट टर्म ही लेते हैं हम। जो 4 है ठीक है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 4 है। एप्पल के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 4 है। 4 कैसे है कि वो एप्पल की 1 यूनिट बढ़ा रहा है और 4 क्या हो रहा है, वो छोड़ रहा है। ठीक है ना, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये था इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। तो इस तरह से जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यही समाप्त होता है। तो जो एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस रेट को बताता है जिस पर कंज्यूमर जिससे कंज्यूमर क्या होता है, ये जो गुड्स हैं उन पर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, जिससे क्या हो, उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे। इस वजह से क्या करता है, वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो जो ये था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। और इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो मतलब कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होगा कि इंडिफरेंस कर्व से बताते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होती है। डिमिनिशिंग क्यों होती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। कैसे कि एक कंज्यूमर जो है एक एक यूनिट को बढ़ाता जा रहा है, तो उस एक गुड की यूनिट को बढ़ाता जा रहा है और उसकी इंटेंसिटी है, जो इच्छा है, वो घटती जा रही है। और दूसरे गुड्स की यूनिट का सेक्रीफाइस करता जा रहा है, यानी कि पहले ज्यादा कर रहा था अब कम कर रहा है। तो मतलब कि उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। यही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो मैंने समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नोट चाहिए तो इसको प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको नोट चाहिए। अगर आपको कोई सा भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।